जमीन के रकबा काटने की शराबबंदी के संबंध में अमर रहे उचित महोदय के नाम पर है, कलेक्टर के नाम और लानत करते पर इनको व्यवस्थित करवा ये दे मन लगा मोर वाला दे तो नहीं आप लोगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आने वाले समय में अगर कहीं सरकार की इसी तरह का रवैया रहा तो हम लोगों ने इससे और बहुत बड़े लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों ने अपना सहमति दिए, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप लोगों का कर प्रार्थना करते हुए निवेदन नमन करते हुए आप लोगों का आभार प्रदर्शन करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मान्यवर रत्नाकर साहब प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी हमारे जो नगर पंचायत बिलईगढ़ के और अन्य दूर दराज से आए हैं उन सबको आज वो अपना समय देकर यहाँ पहुँचे हैं और अपनी मांग को लेकर तो फिर भी आप सब आज के कार्यक्रम में यहाँ पधारे हैं, तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आप भी आभार व्यक्त के रूप में हमें संबोधित करेंगे। मान्यवर रत्नाकर साहब। गौरव रत्नाकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर रत्नाकर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रत्नाकर भैया संघर्ष करो, रत्नाकर भैया संघर्ष करो, टंडन भैया संघर्ष करो, टंडन भैया संघर्ष करो। साथियों, आज सुबह 11 बजे से बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बिलईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर खास करके इस क्षेत्र के हर पंचायत में जो हमारे निराश्रित लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के नगर पंचायत के जो निराश्रित लोग हैं और इस क्षेत्र के जो हमारे नौजवान युवा लोग हैं, बहुत सारी कमियां हैं और देश को आज़ाद हुए 72-73 साल हो गया और बिलईगढ़ विधानसभा भी अभी बन गया है और आज बिलईगढ़ का नाम सारे देश के लोग जानने लगे हैं, क्योंकि एक नया विधानसभा बना तो बिलईगढ़ का नाम भी बिलईगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी हालात में बहुत सारी जन समस्याओं से बिलईगढ़ जूझ रहा है और उन सारी समस्याओं को लेकर के आज हमारे क्षेत्र के जागरूक नेता श्याम टंडन जी ने इस कमी को महसूस किया, इसकी ज़रूरत को महसूस किया और हमारी निराश्रित माताओं के लिए, बहनों के लिए, नौजवान बेरोजगारों के लिए, इस क्षेत्र के किसानों के लिए, तमाम सारे लोगों की समस्या को लेकर और ख़ास करके इस क्षेत्र के जो पुलिस थाना है जहां पर हमारे लोगों का रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, बहुत अन्याय अत्याचार भी होता है लेकिन पता नहीं चलता, रिपोर्ट नहीं लिखा जाता और दबंग लोगों को यहाँ पर जो है खुली छूट दी जाती है। तो ऐसे तमाम सारी मुद्दों को लेकर आज एक दिन का धरना बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पर दिया गया और जिसमें आप सभी माता बहनों ने, आप सभी किसान बंधुओं ने, आप सभी नौजवान साथियों ने इस धरना में भाग लिया। आज का ये धरना एक दिन का सांकेतिक है और आप सबकी जो मांग है उस मांग पत्र को अभी आपके सामने समक्ष हमने एसडीएम महोदय को दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं तत्काल इन निराश्रित माताओं और बहनों को उनकी जो निराश्रित पेंशन नहीं मिल पा रही है तो उसका जांच कराकर तत्काल भुगतान कराने का मैं कोशिश करूंगा। हमें आश्वासन दिया और जो हमारी सारी मांगे हैं इन सभी मांगों को राज्य शासन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। तो आप सभी के प्रयासों से, मेहनत से
हम गरीब किसान मजदूरों की आवाज, माताओं की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, इस बिलाईगढ़ की आवाज आज राज्य शासन तक के पहुंचाने का काम हुआ है। तो इसमें आप सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब कभी भी अगर ऐसा कोई बात आती है और हमें अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने की बात आती है, तो आप लोगों से मेरा पुरजोर अपील है, निवेदन है, सिर्फ आप इकट्ठे भर हो जाओ, करना कुछ नहीं, सिर्फ इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन आप लोग एक साथ इकट्ठा होना सीख जाओगे, एक दिन थोड़ा सा वक्त निकालने का काम कर लोगे, तो मैं जहां तक समझता हूं आपकी ताकत के सामने किसी भी सरकार को झुकना पड़ेगा, कोई भी शासन की शासन हो उसको झुकना पड़ेगा। सवाल इस बात का है कि सिर्फ आपको ईमानदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको अपने बलबूते पर, कोई हमें ढो करके लेके जाए, कोई हमें उठा के लेकर के जाए, तो ऐसा नहीं। समस्या हमारी है, हम हल चलाते हैं, न जाने कितने कोस हम लोग खेत में हल चलाते चलाते चलते हैं, गड्ढा हम खोदते हैं, न जाने कितना सिर में मिट्टी उठा करके कितना कोस हम लोग पैदल चलते हैं। लेकिन जब कभी अपने हक की बात आती है, हमें अपने अधिकार की बात आती है, जब कभी हमें न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, तो फिर वहां जाने की जब बात आती है तो गाड़ी भेजवाबे बाबू, मोटर भेजवाबे बाबू। तो आप दूसरे के बलबूते पर चलकर अपने हक की लड़ाई लड़ पाओगे? अरे जब कभी भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना है तो अपने दो पैर और दो पहिया पे चल करके अपने बलबूते पर अपनी ताकत को करना है। जिस दिन हम लोग ऐसा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक पाएगा और हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आज आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। आप लोगों को बहुत ही कम समय की सूचना के आधार